सो क्लास इसमें हमें ये पढ़ना था कि पाइथन क्या होता है एंड पाइथन को किसने डेवलप किया है, पाइथन कब डेवलप किया गया है और पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा है। ठीक है, सो फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर इन अवर प्रीवियस क्लास। व्हाट इज पाइथन? सो पाइथन इज अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो ये यूज़र के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है और इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें, कैसे ये मशीन लैंग्वेज से कॉम्बाइन होता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि पाइथन क्या है। तो पाइथन इज अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज विच वी यूज टू कंप्लीट अवर प्रोग्राम कंप्लीटिंग अ फ्यू टास्क। ठीक है, पाइथन वॉज डेवलप्ड बाई, ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाई यूडो वैन रॉजम। ठीक है, पाइथन जो है यूडो वैन रॉजम के थ्रू डेवलप किया गया है, जो कि 1989 में इन्होंने इसे क्या किया था? डेवलप किया था। और 1989 में इसे डेवलपिंग का काम किया था। जो पब्लिकली से लॉन्च करने का काम था, पब्लिकली मतलब जो भी लोकल पब्लिक थे या जिनके बीच में इसे पब्लिकली लॉन्च करने का काम 20 फरवरी 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया पाइथन को डेवलप किसने किया है, पाइथन लॉन्च कब हुआ है। ठीक है, और पाइथन हमारे कंपैरिजन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, चाहे वो सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, ठीक है, या सी लैंग्वेज, जो भी हुई लैंग्वेजेस, उन सारी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज होती है। सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमें जहां बाकी लैंग्वेजेस में किसी भी 2 नंबर के एडिशन करने की भी कोडिंग में करीब 7 से 8 लाइंस का यूज करना पड़ता था, वहां पे पाइथन जैसी लैंग्वेजेस मात्र 2 से 3 लाइनिंग में उन नंबर्स को ऐड कर देती हैं। अगर आप नंबर यूजर से ले रहे हो तो वो लाइनिंग्स और बढ़ जाती थी बाकी लैंग्वेजेस में। आप खुद से नंबर ले रहे हो तो भी अधिक लाइन लगती थी, मोर देन 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, बट इन पाइथन अगर आप वो नंबर खुद से ले रहे हो तो मैक्सिमम 2 लाइन, और अगर आप वो नंबर यूजर से ले रहे हो तो मैक्सिमम 3 और 4 लाइन्स। मतलब कि जो सिंटैक्सिंग का काम था वो काम बिल्कुल खत्म हो गया है पाइथन में। आप अगर इसे रिलेट कर सकते हैं तो HTML लैंग्वेज आप सभी ने पढ़ी होगी, और उस लैंग्वेज में क्या होता था कि अगर हमें बॉडी में, मतलब बॉडी के अंदर कोई भी स्मॉल छोटा सा भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसकी सिंटैक्सिंग करना थोड़ा कंपलसरी रहता था कि पहले HTML हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी, एंड देन व्हाटएवर वी वांट टू राइट देन वी विल राइट इन अ बॉडी, एंड देन क्लोज बॉडी, एंड देन क्लोज HTML। सो आपको लिखना था बॉडी के अंदर एक छोटी सी लाइन, बट उस बॉडी के अंदर की छोटी सी लाइन के लिए भी आपको पहले HTML हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ठीक है, फिर उसके बाद HTML क्लोज, ये एक लंबा सा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ा है। तो यही सारा काम बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है, बट इन पाइथन हम इन सारी सिंटैक्सिंग से दूर रहते हैं। हमें किसी भी टाइप के सिंटैक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिससे हमारी प्रोग्राम थोड़ा और लेंदी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बने। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज कंपैरिजन देन ऑल लैंग्वेजेस पाइथन होती है, और बाकी लैंग्वेजेस के थ्रू ये भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसे डेवलप किया है यूडो वैन रॉजम में 1989 में, और इसे पब्लिकली लॉन्च करने कब किया गया था? 20 फरवरी 1991 में। अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि जावा नाम ठीक है सुने हैं भाई, बाकी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन मतलब पाइथन ही इस लैंग्वेज का नाम क्यों है? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि पाइथन मतलब एक रेप्टाइल का नाम है, और ये किसी जानवर का या किसी रेप्टाइल का नाम रखने का क्या मोटिव था? भाई रखने का नाम तो कोई भी कुछ रख सकता है, और चाहते तो इसका नाम यूडो भी रख सकते थे, या वेन रखते, या रॉजम रखते, या यूडो वेन रॉजम नाम से इस लैंग्वेज को डेवलप किए रहते सबके सामने, बट पाइथन ही इसलिए रखा गया था। ठीक है, कि आप जैसे मान लो हम अभी डेली अपने टीवी शोज पे एक कोई ना कोई शो देखते हैं, जैसे कपिल शर्मा का शो हो गया, ठीक है, कॉफी विद करण हो गया, ठीक है, लाफ्टर चैलेंज हो गया, उसके बाद मशहूर गुलाटीज के चैनल्स आते हैं, सब पे कोई ना कोई तारक मेहता, मतलब बहुत सारे चैनल्स आते हैं जिन पे हम शोज उनके देखते रहते हैं। जब यूडो वैन रॉजम ने इसे बनाया, किसे, पाइथन को, तो उस टाइम वो क्या देखते थे? ठीक है, इन्होंने जो लैंग्वेज पाइथन बनाई उस टाइम, ये इनका जो पसंदीदा शो था वो था द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन्स, द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन्स सर्कस। ठीक है, इस शो का नाम था। ये इस शो से काफी ज्यादा प्रभावित थे। प्रभावित होने का मतलब होता है काफी पसंद करते थे। ठीक है, और ये एक सर्कस था जो वहां पे शोज के रूप में दिखाया जाता था।
तो उन्होंने इसी सोच से ही इस पाइथन वर्ड को लिया है और इस पाइथन को ही अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का नाम दिया है। ठीक है, ये शो क्या कहते हैं, वहां पे मुझे जहां तक पता है प्रोड्यूस्ड बाय BBC। ठीक है, जैसे यहाँ पे यशराज फिल्म होती है, ऐसे अलग अलग करके प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं जो भी होते हैं। तो वहां पे द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस को BBC क्या करती थी, ब्रॉडकास्ट करती थी लोगों के बीच में 1969 से लेकर के वॉट एवर जब तक भी करती है, आई थॉट 1974 या जब भी के लिए था। ठीक है, दिस विल बी नॉट कंफर्म्ड कि 1974 ही था, बट वॉट एवर आई नो कि 1974 ही था, बट दीज थिंग्स आर करेक्ट कि ये पाइथन लैंग्वेज का नाम कहां से रखा गया, द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस से रखा गया है, जहां पे ये पाइथन नाम आता था और यहीं से इन्होंने पाइथन नाम को लेके पाइथन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी। तो ये तो हो गए बेसिक चीजें, कहां से पाइथन आया, पाइथन का नाम क्या पड़ा, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट कैसे है, तो ये सारी चीजें ठीक है। अब हमें कुछ पाइथन के बारे में और जानना है कि हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, पाइथन कहाँ यूज किया जाता है, आगे चल के हम पाइथन को पे किस तरीके से डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेयर वी कैन यूज पाइथन, वेयर वी कैन यूज पाइथन। इसका मतलब यह है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इस पाइथन लैंग्वेज को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, आप जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं उस कंप्यूटर पे जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, या जैसे हम यूज करते हैं जो भी गेम्स होती हैं, जो भी नॉर्मल MX प्लेयर हो गए, यूसी ब्राउजर हो गए, ओपेरा मिनी हो गए, एमसेंट हो गया, जैसे भी प्रोग्राम, जैसे भी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, इन टाइप की हर एक एप्लीकेशंस को हम पाइथन के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस के लिए। ठीक है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि हमें पता है जहां पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। बिकॉज डेटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन और बेस मीन्स होता है कलेक्शन। तो जहां पे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है वहां पे हम पाइथन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो भाई देखो एक एग्जांपल समझो कि अगर समझो 1 लाख डेटा आपके पास कलेक्ट हुई है, 1 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन आपके पास है और उन 1 लाख लोगों में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो आपको उस डेटा को एक असेंबल फॉर्म में रखना पड़ेगा। मतलब एक आइडिया, या आपको पता रहा है किस तरीके से डेटा को मैंने स्टोर किया हुआ, किस तरीके से डेटा को मैंने रखा हुआ है, और उसी फॉर्म में आपको डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज किसमें करते हैं, डेटाबेस में करते हैं। नेटवर्क्स के लिए भी करते हैं। ठीक है, डेटा को एनालाइज करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दूसरा हो गया डेटाबेस एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद हो गया नेटवर्क, उसके बाद हो गया डेटाबेस। सो ये सारी फील्ड्स हैं, ये सारी जगह है जहां पे हम अपने डेटाबेस का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, ठीक है, AI, इसके बारे में पता है। ठीक है, आजकल रोबोट्स में इसी इंटेलिजेंसी का यूज करने के अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी तो वो जगह हो गई जहां पे हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। अब हम उन जगहों के बारे में भी जानते हैं, या उन कंपनीज के बारे में भी जानते हैं जहां पे पाइथन को यूज किया जाता है। ठीक है, विच कंपनीज यूज पाइथन। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक चीज होता है ना दिमाग में, भाई ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका आगे चल के कहां यूज होगा। सो इन सेम वे हम आगे चल के किस कंपनी में, किस फॉर्म में, किन जगहों पे पाइथन जैसे लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे हाई रेटेड है गूगल। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन में डेटा को मैनेज करने के लिए, इन सर्च इंजन को प्रोसेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पाइथन का यूज किया जाता है। ड्रॉपबॉक्स, ठीक है, याहू, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब जहां पे आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, इन जगहों पर भी पाइथन का यूज किया जाता है। इवन इसरो एंड नासा बोथ आर यूजेज पाइथन। ठीक है, चाहे इसरो हुआ ISRO, ठीक है,
और चाहे नासा, ये सारे साइंटिफिक लेवल्स की जगह भी जहां पे साइंटिस्ट अपना टाइम देते हैं, उन सब जगहों पर भी पाइथन का यूज किया जाता है। बिकॉज पाइथन क्या करता है, प्रोसेसेस को, वर्क्स को काफी इजी बना देता है। ठीक है, फिर चाहे आपका वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या जो भी जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, ठीक है, अभी इनको हम समराइज कर देते हैं। वेयर वी कैन यूज पाइथन, तो ये सारी वो जगह है जहां पे हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। विच कंपनीज यूज पाइथन, तो ये सारी वो कंपनीज के नेम है जो कंपनीज पाइथन का यूज करती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर ये जगह या ये कंपनीज पाइथन का यूज कर रही है तो ये और कोई लैंग्वेज का यूज नहीं करती हैं। डेफिनेटली ये करती हैं, चाहे वो जावा हुआ, सी हुआ, C++ हुआ, जितने भी टाइप के और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो उन लैंग्वेजेस का भी यूज करते हैं। बट उन लैंग्वेजेस के साथ अपने काम को और आसान बनाने के लिए वो किसका यूज करते हैं, पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारा इस वीडियो में क्लियर हुआ है। पाइथन है क्या, पाइथन कहां से आया है, पाइथन का नाम हमने क्या रखा है, पाइथन का नाम वो क्यों रखा है, उसके बाद पाइथन आगे कैसे क्या प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, पाइथन का यूज कहां करते हैं, पाइथन कौन सी कंपनी यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टोकेन्स इन अ पाइथन। टोकेन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी क्या है, सेल्स से बनी हुई है। हम कोई इमेज देखते हैं, कोई जो भी हम फोटो मोबाइल में क्लिक किए होते हैं, कैमरा में क्लिक किए होते हैं, वो क्या होती है, पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो जैसे एक इमेज का सबसे छोटा यूनिट पिक्सल हो जाता है, वैसे ही जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम पढ़ते हैं तो उनके कुछ छोटे छोटे यूनिट्स को समझना होता है। टोकेन्स उन्हीं यूनिट्स को अपने अंदर कोलैबोरेट किया हुआ है। मतलब कि टोकेन्स के थ्रू हम कुछ ऐसे इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जानेंगे जिन यूनिट्स के थ्रू हम पाइथन लैंग्वेज को थोड़ा ब्रॉडली, थोड़ा एक्यूरेसी के साथ पढ़ के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा एज अ नोट्स, और इन चीजों को आप समझ लीजिएगा। कोई क्वेरी होती है तो ठीक है इन्फॉर्म करिए, जैसे जो भी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच।